कोजिंग ने टेबल पर रखा सिंगल ब्रेकफास्ट ट्रे देखा, फिर चीक्स लाइटली स्क्रैच करके बोला, कल रात हम दोनों बहुत थक गए थे ना, तो मैं रूम सर्विस को एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट बोलना भूल ही गया। लास्ट नाइट का जिक्र आते ही यू जाओ के चीक्स पिंक हो गए। रात के लम्हे उसकी आंखों के सामने घूम गए। फिर मन में उसने सोचा, बीइंग डैट टायर्ड, आखिर गलती किसकी थी? यू जाओ ने क्वाइटली हेड हिला दिया, फिर बोला, ठीक है, मैं पहले फेस वॉश करके आता हूँ, तब तक सेकंड ब्रेकफास्ट भी आ जाएगा, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। यू जाओ उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। टैप खोला और उसने सिंक के ऊपर झुक के फेस पर पानी स्प्लैश किया। कोल्ड वाटर स्किन पे गिरते ही उसका दिमाग थोड़ा फ्रेश हुआ। यू जाओ ने दोनों हैंड सिंक के एज पर रखे, फिर उसने हेड उठा के मिरर में देखा और फ्रीज हो गया। मिरर के दूसरे साइड कोजिंग खड़ा था, वाइट बाथरूम हाफ ओपन, स्लीव्स फोल्डेड, एक हाथ सिंक पे और दूसरे हाथ से कामली शेविंग कर रहा था। मॉर्निंग सनलाइट साइड से आ रही थी और उसका एक्सप्रेशन अनयूजुअली सॉफ्ट लग रहा था। बस एक नॉर्मल डोमेस्टिक सीन था, पर पता नहीं क्यों यू जाओ का हार्ट बीट सडनली फास्ट हो गया। उसके ईयर्स हल्के से रेड हो गए। उसने इंस्टेंटली नज़र हटा ली, सोचते हुए कि क्या हो रहा है मुझे, सिर्फ किसी को शेव करते देख के भी ब्लश कर रहा हूँ मैं। कोजिंग ने उसे एक फेस टॉवल ऑफर किया। यू जाओ अपना फेस वाइप करते हुए भी यही सोच रहा था कि इट रियली फील्स लाइक अ फैमिली। थोड़ी देर बाद रूम सर्विस सेकंड ब्रेकफास्ट लेकर आ गया था। कोजिंग ने नेचुरली फ्रेश वाला ट्रे यू जाओ की तरफ स्लाइड कर दिया और खुद ठंडा हो चुका ब्रेकफास्ट उठाया। यू जाओ साइलेंटली उसे देखता रहा, पर कुछ बोला नहीं, बस चेयर पुल करके बैठ गया और स्लोली ब्रेकफास्ट करने लगा। एक बाइट, फिर सेकेंड बाइट, ऑरेंज जूस का एक सिप। कोजिंग उसे ऑब्जर्व कर रहा था। फिर उसने कैजुअली पूछा, वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यू जाओ ने कन्फ्यूजन से देखा, लाइक क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कोजिंग कैजुअली एक्सप्लेन करते हुए बोला, मैंने तुम्हारी कंपनी से सुना कि तुमने सिक लीव ली थी। ओह, यू जाओ को तब समझ आया। वो बोला, एक्चुअली मैं सिक नहीं था, सिर्फ पर्सनल लीव सडनली लेना थोड़ा इनकन्वीनियंट लग रहा था, इसीलिए सिक लीव डाल दी। दैट्स गुड। कोजिंग विजिबली रिलैक्स हुआ। फिर थोड़ा पॉज के बाद उसने केयरफुली पूछा, तो तुम इतनी जल्दी यहाँ आए सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे कॉल्स रिसीव नहीं किए थे? पार्टली, यू जाओ ने इंटरनली एडमिट किया। यस, सच में पार्टली तो वही रीज़न था ना। सुबह का काम एटमॉस्फेयर, ऑरेंज जूस, यूरोपियन ब्रेकफास्ट और एक प्रॉपर नाइट स्लीप के बाद अब फाइनली उसका ब्रेन नॉर्मल काम कर रहा था। और जितना ज़्यादा वो सोच रहा था उतना ही उसको रियलाइजेशन हो रहा था कि मैं सच में पागल लग रहा हूँ। फियांस ने 5 कॉल मिस किए और मैं सीधा अमेरिका उड़ के आ गया। ये नॉर्मल बिहेवियर है क्या? और सबसे डेंजरस थॉट तो ये आया कि उसे अचानक खुद में एम्बैरेसमेंट फील हुई कि डुआन कई तो अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं करता। एम्बैरेसमेंट इंस्टेंटली उसके नेक तक चढ़ गया। फेस थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। फिर वो धीरे से बोला, नहीं, वो मेनली कुछ और भी रीज़न थे। कोजिंग इमीडिएटली सीरियस होकर उसने पूछा, और क्या हुआ, क्या रीजंस? उसके एक्सप्रेशन में एक्चुअल कंसर्न था, क्योंकि यू जाओ जैसा काम और कंपोज बंदा अगर सडनली अमेरिका आ जाए तो मैटर डेफिनेटली सीरियस ही होगा ना। यू जाओ ने नैपकिन से माउथ वाइप किया, सीधा बैठ गया, फिर कामली बोला, मैं तुमसे अपोलोजाइज करने आया हूँ। हाँ? कोजिंग लिटरली फ्रीज, जेन्युइनली स्टन्ड। किस बात के लिए? यू जाओ ने अनईजी आइज के साथ उसकी तरफ देखा, फिर बोला, मैंने थोड़ा ट्रबल क्रिएट कर दिया था ना, मुझे लगा तुम्हारी पीआर टीम ने हैंडल किया होगा। ओह, तब कोजिंग को रियलाइजेशन हुआ। बोला, हाँ, वो मैंने ही हैंडल करवाया। उसने नाइफ फोक साइड में रखा, फिंगर्स इंटरलॉक करके चिन के नीचे रखे और जेन्युइनली कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ बोला, पर तुम अपोलोजाइज क्यों कर रहे हो?
यू जाओ के ब्रोज लाइटली निट हो गए। वॉइस में हल्का सा टेंशन आ गया। बोला, एक्चुअली लेना और गाँव बुहाव दोनों सिर्फ क्लाइंट्स हैं। जो फोटोज़ ली गई थी ना, वो बस नॉर्मल सोशल डिनर और शॉपिंग थी। आई अंडरस्टैंड, कूजिंग ने कामली सर हिलाते हुए कहा। अगर इस टाइप की चीज़ को स्कैंडल बोलेंगे तो फिर मेरे पीछे भी रोज़ पापराजी लगने चाहिए ना। वो लाइटली स्कॉफ करके बोला, बिजनेस वर्ल्ड में डिनर्स, शॉपिंग, मीटिंग्स, ये सब तो नॉर्मल है। फिर उसने डायरेक्टली यू जाओ की आंखों में देखा, बिल्कुल बिना हेसिटेशन, और बोला, मैं तुम पर कंप्लीटली ट्रस्ट करता हूँ। मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। बस इतना सिंपल सेंटेंस, पर ये वर्ड सुनते ही यूजाओ को लगा जैसे बॉडी के अंदर कहीं वार्म करंट स्लोली स्प्रेड हो गया। चेस्ट हल्का हो गया, हार्ट बीट सॉफ्ट हो गई। पर उसे खुद समझ नहीं आया क्यों। वियर्ड, बहुत वियर्ड, क्योंकि उसकी दुनिया में ट्रस्ट यूजुअली कंडीशंस के साथ आता था, कैलकुलेशंस के साथ, डाउट के साथ। पर कूजिंग ने ये लाइन इतनी नेचुरली बोली थी जैसे डाउट करना ऑप्शन ही नहीं हो उसके लिए। यूजाओ कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। कूजिंग फिर सीरियस टोन में बोला, वैसे मैटर तो सॉल्व हो गया, लेकिन अगर रूट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की ना तो फ्यूचर में फिर से कोई ऐसी बकवास करेगा। यूजाओ ने फ्रोन करते हुए पूछा, क्या मतलब? कूजिंग ने फिंगर से टेबल पर लाइटली टैप करते हुए पूछा, क्या तुम्हें आइडिया है कि ये सब किसने करवाया? यू जाओ ने थोड़ा पॉज लिया, फिर बोला, गैस कर सकता हूँ, डुआन केई। कूजिंग के लिप्स पर कोल्ड स्माइल आ गई। बोला, मैंने पहले ही देख लिया था, वो नहीं चाहते कि हम शादी करें। उसकी आईज स्लाइटली नैरो हो गई। बोला, पर प्रॉब्लम ये है कि वो एल्डर भी है और उसका वेल्दी फैमिली बैकग्राउंड भी है। हम उसे डायरेक्टली कन्फर्ट नहीं कर सकते। यू जाओ ने स्लोली नॉड करते हुए कहा, हाँ सही कह रहे हो, हम ओपनली रिलेशन ब्रेक भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। कूजिंग सडनली लीन फॉरवर्ड हुआ और उसकी आइज़ में वो डेंजरस बिजनेसमैन वाला स्पार्कल आ गया। वो अपनी आंखें नैरो करते हुए बोला, इसीलिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ओपनली रिलेशनशिप भी ब्रेक नहीं होगा और गेम ख़त्म हो जाएगा। यू जाओ भी इंस्टेंटली इंटरेस्टेड हो गया। वो भी स्लाइटली फॉरवर्ड लीन हुआ और जेन्युइनली सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसने पूछा, क्या सॉल्यूशन? कूजिंग ने नकल्स टेबल पर टैप किए। बोला, उसने ये सब क्यों किया? ताकि हम शादी ना करें। तो फिर हम आज वेगास जाके शादी कर लेते हैं। उसके बाद उसके पास कोई मूवी नहीं बचेगा। है? यू जाओ की आईज लिटरली वाइडन हो गई। कट टू 30 मिनट्स लेटर। यू जाओ और कूजिंग एक लग्जरी लीमो में बैठे हुए थे। यू जाओ का ब्रेन अभी भी लोडिंग पे था। मैं सीरियसली वेगास जा रहा हूँ शादी करने आज। टैंक के साइड में प्रोफेशनल एक्सप्रेशन मेंटेन करते हुए शैंपेन ओपन कर रहा था। पॉप। टैंक के ने ग्लासेस फिल किए और कूजिंग ने बहुत खुश मूड में शैंपेन ग्लास उठाया और डायरेक्टली यू जाओ के ग्लास से क्लिंक करते हुए बोला, चीयर्स। यू जाओ का ब्रेन अभी भी प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर रहा था। सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा था। कुछ सेकंड्स बाद उसने ऑनेस्टली पूछा, वैसे आज ऑस्पिशियस डे है ना? कूजिंग फ्रीज। ओ शिट, मैंने तो चेक ही नहीं किया। उसने इंस्टेंटली फ़ोन निकाला, ऑस्पिशियस डेज ऐप खोला और स्क्रीन देखी, और स्क्रीन पे लिखा था, अवॉइड मैरिज। साइलेंस। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। टैंक ए का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंस्टेंटली एक्टिवेट हुआ। बोला, अरे नो प्रॉब्लम, ये अमेरिकन डेट के अकॉर्डिंग है ना, चाइनीज़ टाइम के हिसाब से अभी भी ऑस्पिशियस डे ही है। फिर मन में सोचा, अगर आज मुझे काम न करना पड़े तो मतलब तो ऑस्पिशियस डे ही हुआ ना। कूजिंग ने लाइटनिंग स्पीड से सर हिलाया और बोला, यस यस बिल्कुल, हम चाइनीज़ लोग हैं, हमारा दिल भी चाइनीज़ है, हम चाइनीज़ टाइमिंग फॉलो करते हैं। ये बोलते ही उसने पैट्रियोटिक एक्साइटमेंट में फिर से ग्लास रेज किया और बोला, टू चाइना। यू जाओ को बिल्कुल समझ नहीं आया कि शादी सडनली नेशनलिज्म तक कैसे पहुंच गई, पर फिर भी उसने ओबीडियंटली ग्लास रेज किया और बोला,
टू चाइना। क्लिंक। शैंपेन का वार्म बस ऑलरेडी दोनों के हेड्स में चढ़ रहा था। जब लीमो चर्च के बाहर रुकी तब तक दोनों का फेस हल्का रेड हो चुका था। शैंपेन की वजह से या एक्साइटमेंट की वजह से, शायद दोनों। जब यू जाओ लीमो से उतरा तो उसे जेन्युइनली लगा जैसे वो कॉटन पर वॉक कर रहा हो। सब अनरियल लग रहा था। चर्च के अंदर बस प्रीस्ट, टैंके और वो दोनों। कोई ग्रैंड ऑडियंस नहीं, कोई ह्यूज वेडिंग हॉल नहीं, कोई फैमिली पॉलिटिक्स भी नहीं। पर वियर्डली दोनों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। कूजिंग उसके साइड में था, आईज स्पार्कलिंग, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसको फाइनली अपनी फेवरेट कैंडी मिल गई हो। प्रीस्ट की वॉइस चर्च में सॉफ्टली इको हुई। वी आर गैदर्ड हियर टुडे इन द लाइट ऑफ गॉड। वर्ड्स डिस्टेंट लग रहे थे, जैसे डायरेक्टली हेवन से आ रहे हों। सॉलमन, जेंटल, वार्म। यूजाओ ने साइड ग्लांस से कूजिंग को देखा। कूजिंग भी उसी को देख रहा था। फिर प्रीस्ट की आवाज़ आई, फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड, फॉर एवर एंड एवर। कूजिंग ने क्वाइटली यूजाओ का हैंड पकड़ लिया। टाइट, वार्म, फॉर्म, सर्टन। यूजाओ ने उसकी तरफ देखा और फर्स्ट टाइम उसे जेन्युइनली फील हुआ कि शायद शादी इतनी स्कैरी नहीं होती। आमेन। फॉरएवर इन लव। आमेन। प्रीस्ट की काम वॉइस चैपल में सॉफ्टली इको हुई। डू यू प्रॉमिस टू लव हिम, रिस्पेक्ट हिम, comfort him, care for him, and remain faithful to him for the rest of your lives, in sickness, in health? कलर्ड ग्लास विंडो से गिरती डिम लाइट, चर्च की साइलेंस, शैंपेन की हल्की वार्मथ, सब कुछ अनरियल लग रहा था। यूजाओ ने क्वाइटली प्रीस्ट की तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन काम था, ऑलमोस्ट टू काम, जैसे वो वाव्स तो बोल रहा हो पर दिल के अंदर कहीं स्टिल कॉन्शियस हो। आई डू। उसकी वॉइस काम थी, स्टेडी, बिल्कुल कंट्रोल्ड। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल हैव ईच अदर फॉर एवर, वेदर इन गुड और बैड टाइम्स, इन रिचेस और प्रॉवर्टी, इन हेल्थ और सिकनेस। आई विल लव यू, रिस्पेक्ट यू एंड चेरिश यू until death do us apart। वर्ड्स बहुत ब्यूटीफुल थे, पर सच कहें तो अंदर से यूजाओ को थोड़ा स्ट्रेंज फील हो रहा था। मैरिज वॉव्स, फॉरएवर, टिल डेथ। वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या वो मैरिज पे ट्रस्ट नहीं करता या वॉव्स पे। उसने बचपन से जो मैरिजेस देखी थी उनमें प्रॉमिसेस तो बहुत होते थे, पर फॉरएवर कम ही होते थे। उसकी लाइफ में प्रॉमिसेस यूजुअली ब्रेक होते आए थे, पर अपोजिट साइड कूजिंग वो तो लिटरली ग्लोइंग कर रहा था। सेरेमनी ख़त्म होते ही उसने यूजाओ को लाइटली हक करके किस कर लिया और बिल्कुल खुश बच्चे की तरह बोला, अब तुम ऑफिशियली मेरे हो। यूजाओ उसकी एक्साइटमेंट देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसके लिप्स ऑटोमेटिकली कर्ल हो गए स्माइल में। इतना खुश इंसान उसने ऑनेस्टली कभी नहीं देखा था। उसने सॉफ्टली स्माइल किया और बस उस स्माइल ने कूजिंग को और ज़्यादा हैप्पी कर दिया। टैंक के साइड में क्वाइटली फ़ोटोज़ ले रहा था। थोड़ी देर बाद उसने एक फ़ोटो भेजी। फ़ोटो में चर्च की डिम गोल्डन लाइटिंग, स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, प्रीस्ट के सामने खड़े दोनों और मिडिल में एक सॉफ्ट किस। नो गेस्ट, नो ग्रैंड वेडिंग, नो फ्लावर्स एवरीवेयर, नो फैंसी अरेंजमेंट्स, बस एक स्लाइटली टिप्सी न्यू वेड कपल। यूजाओ फोटो देख के थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। लाइक ये इतना टेस्टफुल नहीं लग रहा। उसने साइलेंटली रिग्रेट किया। वो प्रॉपर क्लोथ्स भी नहीं लाया था। अमेरिका तो वो इम्पल्सिवली आ गया था। वेडिंग आउटफिट तो दूर, उसने वही सेम शूज़ पहने हुए थे जो 3 साल से वो यूज़ कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो क्वाइटली बोला, शादी में न्यू क्लोथ्स पहनना ऑस्पिशियस होता है ना। कूजिंग इमीडिएटली रीअश्योरिंग मोड में बोला, अरे इट्स ओके, आज ऑस्पिशियस डे है ना, सब ऑस्पिशियस ही होगा। टैंग गे सडनली बोला, वैसे क्या ये फ़ोटोज़ पेरेंट्स को भेजना है?